श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 12वें में 5वां अध्याय है। 12वें अध्याय में 5वां अध्याय। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। ये भगवान बता रहे हैं 5वें में देखो कि मेरे परायण हुए, यानी कि भगवत अर्पण, भगवान के निमित्त जो कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान के निमित्त हो रहा है, भगवान के लिए ही हो रहा है। ऐसे मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्म को, यानी कि सारे कार्यों को, कार्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, कैसा भी कर्तव्य हमारे सामने आता है, प्रारब्ध है हमारा, जो भी है, जैसा भी है, वो भगवान के अर्पण, यानी संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके, भगवान में भगवत अर्पण, भगवान के लिए, यही भगवान बता रहे हैं कि मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमात्मा, यानी कि सब कुछ भगवान ही है, सबके अंदर भगवान ही है। ये जो जितनी काया माया जो भी दिखती है सब भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने बताया कि सगुण रूप यानी कि साकार में भी भगवान, निराकार में भी भगवान, जड़ चेतन सब कुछ, सब में भगवान है। फूलों में भी भगवान, कांटों में भी भगवान है, गौ में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान, मनुष्य में भगवान, सब में भगवान है, साड़ी में भगवान। हर पल चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारा कैसा होना चाहिए? भगवान के निमित्त हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, भगवान का खाना बन रहा है, खाना नहीं प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है। तो वही प्रसाद को जब कभी प्रसाद मान के, जब कहीं कुछ होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान का ध्यान होता है, भगवान का भोग लगाने के बाद जब वो प्रसाद उसको ग्रहण किया जाता है, कितना स्वाद मिलता है। वही प्रसाद, कैसा भी प्रसाद हो, किसी चीज़ का प्रसाद बना लो, भगवान को तो मूली भी सजीवन है। रामायण में भगवान बताया है, रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि मूली भी भगवान के लिए सजीवन है, जल भी भगवान के लिए सजीवन है। भगवान के लिए तो कुछ भी अर्पण करो, उनको तो सभी कुछ अच्छा है, वो तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो ऐसा भगवान बता रहे कि मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, यानी कि हर पल भगवान को ही तैल धारा के सदस्य, यानी कि हर पल, जैसे तेल, यानी कि शीशी में तेल जब डालते हैं तो कहीं और नहीं, अगर और कहीं अलग थलग देखे अगर, तो तेल यानी कि बाहर गिर जाएगा, अलग गिर जाएगा। इसलिए उसी को ध्यान करके देखते हैं, तब उसकी धार शीशी में जाके गिरती है। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि तैल धारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से, अनन्य है, अन्य तरफ ना जाए, भगवान की तरफ रहे, मन हमारा भगवान की तरफ रहे, कार्य करें, सब कुछ कार्य करें, कार्य कोई भी छोड़ना ही नहीं है, भगवान ने कुछ छुड़ाया ही नहीं है। यही तो ये गृहस्थ आश्रम जो है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। किसी को फुर्सत नहीं कि जाके साधु संत, यानी कि जाके कहीं अपना घर परिवार छोड़ के कोई जाके जो है भभूति नहीं रमा सकता, कोई जाके जंगल में समाधि नहीं लगा सकता, लेकिन ये इतनी अच्छी समाधि भगवान ने बताई है, गुरु ने बताई है कि ये सबसे श्रेष्ठ समाधि है हमारी, सबसे श्रेष्ठ पूजा है, सबसे श्रेष्ठ योग आसन है। योग आसन हमारा, यानी कि ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का और अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या करना है? मन ही तो लगाना है भगवान में, मन को ही तो लगाना है भगवान से, भगवान का और मन तार एक करना है, कार्य करना है। तो कोई उलझन भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं,
कैसा भी कार्य है जब भगवान के निमित्त होगा तो कोई कार्य हमारे लिए कष्टदायी है ही नहीं है, न दुख है न सुख है, समानता में रहेंगे। यही भगवान बता रहे हैं कि निरंतर तैल धारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से कितना, यानी कि जैसे कि नवधा भक्ति, जैसे सबरी माता सबरी की तरह नवधा भक्ति हो जाएगी हमारी। हर पल न किसी में द्वेष देखे, न किसी से राग है, न किसी से क्रोध है, न किसी से मोह है, न दुख में परेशान, न सुख में हर्ष, सब में हमेशा सम रहे, निरंतर कोई अंतर ना आए, किसी में छोटा बड़ा नहीं देखे कि कोई बड़ा है भगवान तो कोई छोटा है, भगवान छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान तो भगवान है, वो सब उनके अनंत स्वरूप हैं, उनके अनंत स्वरूप है। युग युग में प्रकट होता है परमात्मा अवतार लेके हम सब के लिए, उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो उसमें दोष ना आए, अलग न देखें, परमात्मा को एक देखें। ये हमारे गुरु बताते हैं, गुरु जगाते हैं। ये राज गुरु खोलते, गुरु के सिवा कोई बता ही नहीं सकता, किसी को इसका ज्ञान ही नहीं है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ ध्यान करते हैं, लेकिन अंदर की आंखें जो अंदर की आंखें, अंदर का जो माया जाल है, अंतःकरण का माया जाल, वो गुरु ही काटते हैं। गुरु के सिवा कोई काट ही नहीं सकता, गुरु ही सच्चा आनंद देते हैं। इसीलिए भगवान बताए कि निरंतर अनन्य ध्यान युग से निरंतर चिंतन करता हुआ। चिंतन किसका करेंगे? भगवान का चिंतन करें, काम करें, कार्य अपना करें, लेकिन भगवान का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं है। सत्य है जो परमात्मा, शेष में परमात्मा ही है और रहेगा, सब कुछ परमात्मा ही है। इसका सार और कुछ है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये तो सब कर्म प्राणी है, अपने अपने कर्मों का प्रारब्ध के अनुसार धन मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार परिवार मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार पड़ोसी होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार ही हमको दुख सुख मिलता है। ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये सतगुरु बताते हैं। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते तब इसका राज ही, इसका पता ही नहीं चलता कि क्या है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मंजिल तो कहीं हमारी और है, लेकिन जा कहीं हम और रहे हैं। यही भगवान बताते कि निरंतर चिंतन करते हुए मेरे को भजते हैं। यही भजन है, यही भजना है। कभी फुर्सत में है तो गा बजा लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, संगत में बैठ जाते हैं, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। भूल जाते हैं उतनी देर के लिए कि लगता है कि कुछ हमारा और सच कुछ नहीं हमारा, और सच में वही है। यही तो है भगवान का भजना। और जैसे घर में परिवार में पहुँचते हैं तो क्या लगता है, तो वो लगता है कि जैसे हाँ भारी हो गए, यानी कि मेरापन, यानी कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए ये बनाना है, वो करना है, तब सब कुछ, मतलब ये मन में चिंताएं आ जाती हैं परिवार की। क्योंकि भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र बने हो। ये चोला निमित्त मात्र है, करने वाला तो कोई और है, करता और कराता तो कोई और है, इसका मालिक तो कोई और है। और मालिक की मर्जी जो चाहता है वही होता भी है, और किसी की मर्जी पूर्ण नहीं होती है, एक मालिक की मर्जी ही पूर्ण होती है। इसलिए निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हम ध्यान करें, हमेशा परमात्मा का ध्यान करें और सच्चे आनंद में रहें। यही भगवान बताए कि तैल धारा के सदस्य क्या करना, कोई भारी नहीं है, कोई कठिन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, एकदम हल्के होके रहें। जब किसी शादी बारात में जाते हैं, किसी की शादी बारात में जाते हैं, खूब तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, और खुश हो के खूब आनंद में इतना तैयार होते, बढ़िया जाते हैं, आराम से खाए पिए और बढ़िया पार्टी अटेंड किए, शादी में गए बैठे, लेकिन वहाँ हमको कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की शादी में जा रहे हैं,
दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। वही कार्य जब अपने यहाँ होता है, अपने घर में वही फंक्शन हो, वही कार्य अपने घर में जब होता है तो हम कितना यानी कि कितना परेशान होते हैं, कितना उलझन में होते हैं कि भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, पूरा हो जाएगा है सब कुछ, है नहीं कि मनन, यानी कि ये तब मन में ये चलता है तब हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते कि मेरा है, मेरे घर में हो रहा है, मेरे बच्चे के लिए हो रहा है, हमारा है। यही समझने की जरूरत है कि जैसे दूसरे के में गए हैं तो वहाँ चिंता नहीं है, तो जब अपने में है तो भी चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सब होगा, हो रहा है, होता है, आगे भी होगा। हमें चिंता करने से कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। चिंतन करें, भगवान का मनन करें, ध्यान करें, तो बेड़ा पार करने वाला तो परमात्मा है ही हमारे अंग संग। ब्रह्मकार वृत्ति है रखता और सब में ब्रह्म का दर्शन करता। ब्रह्म दूर ना उससे रहता, उसके अंग संग है रहता। जब ब्रह्मकार वृत्ति हमारी रहेगी तो भगवान हमसे दूर है ही कहाँ? भगवान हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारे अंग संग है। यही भगवान बताते हैं कि अर्जुन से बताए ना कि तो मैंने तुम्हारा सखा, स्वयं तुम्हारा सखा हूँ, वो तो हमारा सखा है भगवान। तो अपने सखा को अपने साथ माने, हमेशा ध्यान रखें उसका, उससे प्रेम करें, उसका मनन करें, कार्य करें। उसने तो केवल हमको निमित्त बनाया है, हम सब उसके हाथों की कठपुतली हैं। जैसे चलाता वैसे चलते हैं। तो भगवान के आनंद में रहें, भगवान का ध्यान करें और कार्य करें। हर पल, हर श्वास में, श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, तब ही हुई है सब संशय भंगा। संशय तभी जाएगा जब श्वास श्वास में हम गोविंद का ध्यान करेंगे, गोविंद भगवान का, गुरु भगवान का। हर पल कोई श्वास हमारी खाली न जाए, कोई घड़ी हमारी खाली न जाए। जितनी चली गई कोई बात नहीं, मन से अगर अलग भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, लेकिन फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, हिम्मत नहीं हारता है। तो ये मन बच्चा ही है, बच्चा ही है मन। बार बार माया में भी जाता है, भगवान में भी आता है, तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो होता ही है। और जब चलना सीख जाएंगे तब फिर चलते ही रहेंगे, क्योंकि जब जैसे हम लगन लगाएंगे भगवान से, तो भगवान भी तो हमारी उतना ही मदद करता है, उससे ज़्यादा मदद करता है भगवान। जितना हम मनन करते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं, इसीलिए भगवान का निरंतर चिंतन करें, तेल धारा के सदस्य। इसलिए भगवान ने इसका उदाहरण दिया है, गीता में बताया है, 5वें श्लोक में ये बताया है। अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वही सब अर्जुन तो हम सब हैं, वही सब हम हैं। हम सबको वही माया, वही मोह, वही लोभ, वही सब कुछ वही तो सता रहे हैं, का कोई दूसरा है? वही हम सब हैं। ये गीता हमारे सबके लिए, ये शरीर का ही रहस्य गीता में भगवान ने दिया है। शरीर का जितना रहस्य है सब कुछ गीता में परमात्मा ने दिया है। इसका शरीर का जितना भी इसमें सब कुछ है, इसी का सार गीता में सब बताया है। ये 12वां अध्याय तो भक्ति योग है, ये भक्ति योग है। इसमें जितने श्लोक हैं सब में भक्ति योग की कैसे हमें संसार में रहना है, ये भगवान बताते हैं। इसमें मनन करें, ध्यान करें, कोई अंतर ना आए, हर पल भगवान का ध्यान करें।